सो जाने पाप पुण्य, माता सो जाने पिता। जिस प्रकार हमारी माता और हमारे पिता हमारे लिए एक समान हैं, उसी प्रकार हमारे पाप पुण्य हमारी देह अर्थात हमारी आत्मा के समान। हमारी आत्मा ही यह निश्चित करती है कि हमारे पाप और पुण्य किस तरह के होंगे। किसी इंसान के लिए उसके पाप भी पुण्य के समान होते हैं और उसी इंसान के लिए उसके पुण्य उसके पाप के समान होते हैं। आज का इस अध्याय को हम शुरू करने से पहले एक बात आप सभी को बताना चाहेंगे। यह अध्याय एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है, एक ऐसे विषय के ऊपर है जो हमारी ज़िंदगी का शायद कहें तो सबसे खूबसूरत विषय है। यह विषय क्या है, आइए इसी को जानते हैं। आज का विषय है हमारे माता पिता के साथ हमारे रिश्तों के ऊपर। दुनिया का कहा जाए सबसे बड़ा रिश्ता, भगवान के पश्चात अगर कोई रिश्ता इस दुनिया में सबसे बड़ा या सबसे खूबसूरत या सबसे अच्छा जो रिश्ता कहा गया है, वो माता पिता का रिश्ता होता है। अपने सपनों को त्याग कर जो हमारे लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार होते हैं, वही हमारे माता पिता होते हैं और उनका स्थान शायद इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता। तो चलिए आज के इसी अध्याय को, इस खूबसूरत अध्याय को शुरू करते हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर सॉल्यूशन विद एस्ट्रोलॉजी में, जहां आपको अपने जीवन को आसान बनाने के रास्ते दिखाए जाते हैं और आपको ऐसे उपाय बताए जाते हैं जिनके माध्यम से आप अपने जीवन की जो सीढ़ी है, अपने जीवन की जो रास्ता है, उसे एक अच्छी दिशा में लेके जा सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। माता पिता के बारे में आज हम इस अध्याय में आपको समझाएंगे कि ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसे कौन से ग्रह हैं, ऐसा हमारी कुंडली में क्या करना चाहिए हमें, या ऐसे क्या परिवर्तन हैं जिनको बदलने के पश्चात हम हमारे माता पिता के साथ हमारे रिश्तों को बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपने अपने घर में या अपने आसपास ही देखा होगा कि कोई ना कोई आपको, अगर आप अपने पड़ोस में देखेंगे तो कोई ना कोई घर आपको ज़रूर मिलेगा जहाँ पर आपको दिखेगा कि बेटा अपने माता पिता की बात नहीं सुनता। उम्र हो चुकी है, शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, अच्छा लड़का कमाता है, अच्छा सब कुछ करता है, लेकिन अपने माता पिता के पास उसके लिए समय नहीं है, उसके पास बैठने के लिए, उनके लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं है। और सिर्फ इसी चीज़ को लेकर घर में अशांति फैली हुई है, घर में तरह तरह की विपदाएं हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता के साथ उसके खराब रिश्तों को लेकर। ये खराब रिश्ते ही सिर्फ और सिर्फ हमारे माता पिता के साथ जो हमारे खराब रिश्ते होते हैं, इन्हीं के द्वारा आपको ये महसूस भी नहीं होगा, ये एहसास भी नहीं होगा कि आपका आर्थिक जीवन, आपका सामाजिक जीवन, आपका शरीर, आपके रोग किस तरीके से आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। यदि किसी इंसान के अपने माता पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, तो उस इंसान के अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ भी कभी संबंध अच्छे नहीं हो सकते। क्योंकि गीता में भी यही लिखा है कि जो इंसान अपने माता पिता को सुखी नहीं रख सकता, वो अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। ना उसे अपनी पत्नी का सुख मिलेगा, ना उसे अपने बच्चों का सुख मिलेगा। क्योंकि माता पिता ही वही सीढ़ी है जिसे चढ़कर इंसान अपने जीवन में कामयाबी हासिल करता है। अगर आप अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते तो जाहिर सी बात है, आने वाले समय में आपके जो बच्चे होंगे वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे, वो आपको वो सम्मान नहीं देंगे जो आप अपने माता पिता को नहीं दे रहे हैं। तो आइए इसी के साथ हम इस बारे में आपको बताते हैं कि कैसे, ये क्या उपाय हैं जिनके साथ आप अपने माता पिता के साथ अपने संबंधों को अच्छा कर सकते हैं। क्या ऐसी छोटी से छोटी चीज़ें हैं, क्या हम ऐसा करें घर में, क्या ऐसा करें घर में ही, ऐसा छोटा सा छोटा उपाय आपको क्यों ना बता दें, जिससे जो भी आपकी अनबन है, भले ही वो पैसों को लेकर हो, भले ही वो आपकी पत्नी को लेकर हो, भले ही आपकी पत्नी की माता को लेकर हो, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के बारे में चर्चा होती है या सबसे ज़्यादा किसी घर में कलेश होता है, वो सास बहू का जो कलेश होता है, वह भी क्यों ना हो, हर चीज़ आपकी सुधरती जाएगी। और अगर ये चीज़ सुधर जाती है तो आप स्वतः ही देखेंगे कि जो
प्रेम की जो समस्या है, जो लोग प्रेम की समस्या से जूझ रहे हैं, जिनकी अपनी पत्नी के साथ समस्याएं हैं, जिनकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया है या उनके साथ उनकी बन नहीं रही है, कैसे उससे भी आपको तुरंत से तुरंत प्रभाव से उससे भी आपको आज़ादी मिले और उससे भी आप निजात पा सकें। तो यही चीज़ हम आपको आज बताने जा रहे हैं। तो अपनी कुंडली उठाइए और उसमें देखिए कि आपके सूर्य और आपका चंद्रमा किस जगह पर स्थित है या किस जगह उनकी स्थिति है। हमारे जो पिता हैं वो सूर्य हैं और हमारी जो माता है वो चंद्रमा है। चंद्रमा चंचल है, चंद्रमा पानी है, चंद्रमा ठंडा है। आपकी माता हमेशा सरल रहेंगी, आपकी माता हमेशा एक सरल तरह से व्यवहार करेंगी, आपकी माता हमेशा शांत रहेंगी। अगर उन्हें क्रोध आ रहा है तो कहीं ना कहीं चंद्रमा खराब है आपकी कुंडली में। अगर उनका आपके साथ नहीं बनता या उनका आपके साथ उनकी नहीं बनती तो कहीं ना कहीं कुंडली में आपकी में दोष है, आपका चंद्रमा खराब है। चंद्रमा आपका जो चौथा ग्रह है, कुंडली से आपकी लग्न से जो आपका चौथा ग्रह है, वह दिखाता है कि आपका अपनी माता के साथ संबंध किस तरीके से रहे। चंद्रमा की कुंडली में क्या पोजीशन है, चौथे घर में चंद्रमा है या नहीं है, अगर नहीं है तो कहाँ उसे होना चाहिए, किस ग्रह की दृष्टि चौथे घर पर होनी चाहिए जिससे आपकी माता के साथ आपके संबंध अच्छे बने। और दूसरा सूर्य, सूर्य तेज है, सूर्य ज्ञान है, सूर्य आशीर्वाद है, सूर्य भगवान है, जो कि है हमारे पिता। सूर्य यदि आपका तेज है तो आपके पिता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और यह होता है कि आने वाली पीढ़ी हमेशा अच्छी ही होती है। यदि आपका सूर्य तेज है तो आपके साथ आपके पिता के जो आप में गुण है उससे ज़्यादा आप में गुण होंगे, उनसे ज़्यादा आप में बुद्धि होगी, उनसे ज़्यादा आप में ज्ञान होगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमेशा उत्थान में रहती है, वो हमेशा चेंज होती रहती है, वो प्रोग्रेसिव रहती है। तो यही चीज़ है कि हमारा सूर्य निर्धारित करता है कि किस तरीके से हमारा हमारे पिता के साथ संबंध रहेगा, क्योंकि जिस तरह सूर्य सभी ग्रहों के देवता है उसी तरह हमारे पिता हमारे देवता हैं और वही हमारे सूर्य हैं, वही हमारा तेज हैं। और चंद्रमा हमारा मन है जो कि हमारी माँ है। माँ हमेशा मन को दर्शाती है और सूर्य हमेशा दिमाग को दर्शाता है। पिता हमेशा आपको सलाह देता है कि आपको किस रास्ते पर जाना है या आपको किसी काम को किस तरीके से करना है और किस रास्ते को चुनना है। माँ आपको सुनाती है कि आपको रास्ता कौन सा चुनना है, किस रास्ते में या किस काम में आपका मन लगेगा, इसमें आपकी माँ साथ देगी। और उस रास्ते पर कैसे पहुंचना है वो आपके पिता बताएंगे। तो कुंडली का आपका सूर्य जो कि पांचवा घर है, आपकी कुंडली में सूर्य पांचवें घर में स्थित है और चंद्रमा अगर चौथे घर में स्थित है तो आपके माता पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। अगर नहीं है तो क्या ऐसी जगह है जहां पर उनके होने से आपके संबंध उनके साथ बहुत अच्छे हो सकते हैं, या क्या ऐसा उपाय है जिसके द्वारा हम उन ग्रह की पड़ने वाली दृष्टि को, हमारी कुंडली के ऊपर पड़ने वाले उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। इसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि आपके चंद्रमा को आपको किस तरीके से ठीक करना है, कैसे अपनी माता के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। उपाय इतना सरल होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। उपाय हमेशा सरल ही होते हैं, क्योंकि घर में जो हमारे छोटे छोटे उपाय होते हैं यही हमारी ज़िंदगी के सबसे बड़े पहलू साबित होते हैं, हमारी घर की छोटी छोटी चीज़ें। तो चलिए सबसे पहले चंद्रमा को ठीक करने की बात करते हैं, कैसे अपनी माता के साथ आप हमारे संबंध को अच्छा कर सकते हैं। पानी सबसे ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे, आप में पानी पीने की अगर कमी है, अगर आप पानी बहुत कम पी रहे हो तो आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं खराब है। चंद्रमा पानी है, चंद्रमा का असर सीधा सीधा समंदर पे पड़ता है, ये आपने देखा होगा। जब ज्वार भाटा आता है तो उसका संबंध होता है चंद्रमा के साथ। चंद्रमा पानी है, हमारे शरीर के अंदर जो तरल पदार्थ है वह चंद्रमा के कारण उस पे प्रभाव सीधा सीधा चंद्रमा के ऊपर है, वह चंद्रमा है। तो जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे, जितना ज़्यादा आप पानी को कंज्यूम करेंगे, हर आधे घंटे में पानी पीना चाहिए। साइंस ने भी अब यह साबित कर दिया है कि आपके शरीर में आप जितना पानी पिएंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये तरल है, तरल चंद्रमा है।
चंद्रमा आपके मन को शांत रखता है, आपके मन को शीतल रखता है। आप जितने शीतल रहेंगे उतनी अपनी माता की कही बातों पर आपका भरोसा या आपका उनकी बातों पर ध्यान जाएगा। जितना ध्यान आप उनकी बातों पर देंगे उतने आपके साथ उनके संबंध अच्छे होते जाएंगे। होता है ना कि बचपन से हम हमारी मम्मी की गोद में रहते हैं, हमारी माता के गोद में रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारी माता से हम दूर होते जाते हैं, अपने दोस्तों से, अपनी मित्र से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, इनसे करीब होते जाते हैं और अपनी माता को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। और आपने देखा होगा कि पतन की शुरुआत वहीं से होती है, हमारी ज़िंदगी की गिरावट की शुरुआत वहीं से होती है। क्योंकि अगर आप पानी कम पी रहे हो, अगर आप दिन में जितने पानी की आपको आवश्यकता है, कई बार आपने देखा होगा, आपको इतनी छोटी से छोटी हम चीज़ बताएंगे आपने सोचा भी नहीं होगा। कई बार आपने देखा होगा कि आप पानी पी रहे हो, आपको अंदर से महसूस हो रहा है कि आपको पानी की ज़रूरत है, आपने पानी पीना है, फिर भी आप पानी नहीं पी रहे हो। आपका गला सूखा है फिर भी आप पानी नहीं पी रहे हो। 3 घंटे निकल चुके हैं, 4 घंटे निकल चुके हैं। ये चंद्रमा खराब की निशानी है। क्योंकि चंद्रमा खराब है, वो आपको प्रेरित ही नहीं करेगा कि आपने पानी पीने की ज़रूरत है। तो कैसे इस चीज़ को ठीक करेंगे आप? सबसे पहले पानी पीना शुरू कीजिए। आदत कैसे डालेंगे? इसका एक सबसे अच्छा तरीका है, रात को सोते समय एक खाली गिलास पानी का, एक खाली गिलास अपने बगल में रखकर सोइए। और कभी भी ऐसे गिलास को आप ढकिए मत। ढकने से रात को जो भी हमारी नेगेटिव एनर्जी होती है, जितने भी गलत हमारे विचार होते हैं, ये सारे बाहर नहीं जा पाते। आपने देखा होगा, आप जब सोते हैं तो सबसे गलत विचार जो आपको आएंगे वो रात में आएंगे। सबसे जो दुष्प्रभाव या फिर जो भी आप गलत सोचना शुरू करेंगे वो आपको रात में होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, रात को कभी भी अपने पानी के गिलास को ढके नहीं और उस पानी को कभी पिए नहीं, उस पानी को खुला छोड़ें। रात को आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी सारी रात में वो तुरंत वो पानी, जो गिलास का जो पानी है वो सारी उस चीज़ को खींच लेगा। और जैसे ही वो उसे खींचेगा सारी चीज़ें अपने आप सही होती जाएंगी। आपको अगले दिन सुबह उठकर उस पानी को अपने सर से 7 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और घर से बाहर एक मिट्टी वाली जगह पर, पक्की ज़मीन पर नहीं डालना उस पानी को। उस पानी को हमने एक मिट्टी में डालना है जहाँ पर वो सारी मिट्टी उस पानी को सोख ले। आपकी जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो धरती में समा जाए, ताकि वो हवा में ना रहे, वो अंदर चली जाए और आपसे दूर हो जाए। फिर आप देखिएगा कैसे आपको दिन में प्यास लगना शुरू होती है। कैसे आप, प्यास तो आपको लगेगी, लेकिन कैसे आप पानी पीने को प्रेरित होते हैं। जैसे जैसे आपका चंद्रमा सही होता जाएगा आपको पानी पीने की ललक पड़ती जाएगी। आप बार बार पानी पिएंगे, आपका चंद्रमा ठीक होता जाएगा और जैसे ही वो ठीक होगा आपकी माता के साथ आपके संबंध अच्छे होते जाएंगे। एक और आपको तरीका बताते हैं। सुबह जैसे ही आप उठते हैं, अगर आप शर्माते हैं, आपने देखा होगा घर में, हमारी इंडियन सोसाइटी में, हमारे हिंदुस्तान में हम क्या करते हैं, हमारे माता पिता से बहुत शर्माते हैं। आज के ज़माने में कोई खुलकर बात नहीं करता हमारी माता से। अब अगर हम आपको कहेंगे सुबह उठकर आपने उनके चरण स्पर्श करने हैं, उनके पैर छूने हैं, तो शायद ही कोई ये चीज़ कर पाएगा। तो उपाय ऐसा बताएंगे आपको जो कर पाए, जिनसे आपको भी करने में आसानी हो। सुबह उठकर क्या करना है, आपने दूर से ही मन में ही उन्हें नमस्कार करना है, मन में ही उनके चरण स्पर्श कर लीजिए। चाहे आप कितना भी गुस्सा हो, चाहे आप उन्हें पसंद करते हो या ना करते हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में शांति बनी रहे, आप चाहते हैं आपकी पत्नी और आपकी माता के अंदर आया उन दोनों के बीच में शांति बनी रहे, तो इस चीज़ को करना शुरू कीजिए। जैसे ही करेंगे आपका चंद्रमा ठीक होने लगेगा। चंद्रमा ठीक होने लगेगा, आपकी माता आपकी बात सुनने लगेगी, आपके फैसले पर अमल करने लगेगी। आप जो निर्णय चाहते हो, जो बात उनसे कहना चाहते हो, वो चीज़ होने लगेगी। इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। और अब क्या नहीं करना है? सबसे पहली चीज़, रात का जो वो पानी है वो आपने नहीं पीना है। रात में अगर आपको प्यास लग रही है, आप उठकर जाइए और फिर जो किचन में, आपकी रसोई में या जहाँ भी आप पानी रखते हैं उस पानी को पीजिए। कभी लेटे लेटे, कभी लेटे बैठकर अपने बगल में जो पानी है उसे कभी ना पिए। ये पीने के साथ ही आप धीरे धीरे अपनी चीज़ें खराब करते जा रहे हैं। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। हम, हमारे पास आने वाले हमारे जो भी क्लाइंट होते हैं, हम उन्हें यही समझाते हैं कि पानी की ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनसे हमेशा दूर, इनसे हमेशा परहेज बना कर रखिए। क्योंकि यही हमारे धीरे धीरे, हमें पता नहीं लग पाता कि कितनी बड़ी मुसीबत कर खड़ा कर देती।
आपने देखा होगा हम सारी ज़िंदगी में डॉक्टर हमें मना करते हैं कि हमें तेल नहीं खाना है। धीरे धीरे हम तेल खाता जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, उस समय आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन एक उम्र के बाद क्या होगा? आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, आपको शुगर हो जाएगी, आप बीमार रहने लगेंगे। क्या वो एक तुरंत परिणाम है? तेल या ये ऑयल चीज़ें खाने का ये तुरंत परिणाम है? नहीं, ये लॉन्ग टर्म का परिणाम, ये लंबे समय पर आपको वो करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो इसी तरीके से जब ये आप धीरे धीरे ये चीज़ें करना शुरू करते हैं कि आपने वो पानी पीना शुरू करते हैं अपने बगल में रखा हुआ, वो आपको आज आपको नहीं पता लगेगा, वो धीरे धीरे आपके रिश्ते खराब करेगा। और आप उसको उस चीज़ से संबंध नहीं कर पाएंगे। जैसे आप संबंध नहीं बिठा पाएंगे कि इस चीज़ की वजह से मुझे हो रहा है। तेल का तो चलिए, वैज्ञानिकों ने, हमारे साइंटिस्टों ने ये साबित कर दिया है कि हाँ भाई तेल से ये चीज़ हो रही है, क्योंकि वो चीज़ पता लग सकती है, पर ये चीज़ पता नहीं लग सकती। तो इसी वजह से इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना चाहिए। लाल किताब यही कहती है कि चंद्रमा को ठीक रखना है, पानी के पास रहिए, लेकिन रात को अपने पानी को अपने पास में नहीं आने। आपने देखा होगा रात में समंदर में जाने से मना किया जाता है, क्यों? समंदर शांत होता है, लेकिन वो शांत समंदर ही सबसे खतरनाक होता है। रात में समंदर से दूर रहना चाहिए, रात में आपके बगल वाले पानी से दूर रहना चाहिए, पानी को दूर ही रखें और ढके ना कभी भी। जितना आप ढकेंगे उतना आपकी नेगेटिव एनर्जी उसे सोखती जाएगी और आपकी कुंडली को खराब करती जाएगी। जैसे ही आपकी माता के साथ संबंध अच्छे होंगे, घर में खुशहाली आनी शुरू हो जाएगी। माता के साथ संबंध अच्छे, आपकी पत्नी के और आपकी माता के भी संबंध अच्छे शुरू होने लग जाएंगे। इससे ज़्यादा शायद ही और किसी इंसान को अपने जीवन में कुछ चाहिए कि उसकी पत्नी और उसकी माता, इन दोनों में अच्छे संबंध हो जाए, इन दोनों की आपस में बनने लग जाए। सबसे बड़ी विपदा आज यही है। तो यही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। तो खूब सारा पानी पीजिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपने आप को शीतल बनाए रखिए, अपनी माता के साथ अपने चंद्रमा को ठीक रखिए। आपकी माता स्वस्थ रहेंगी, आपकी माता ठीक रहेंगी, आपकी पत्नी और आपकी माता के बीच संबंध अच्छे रहेंगे। इसी के साथ इस अध्याय को विश्राम देते हैं। सूर्य के बारे में और पिता के बारे में अध्याय, हम एक और अध्याय लाएंगे जिसमें आपको अपने पिता के साथ कैसे संबंध अच्छे करने हैं उसके बारे में बताएंगे। इसी के साथ आज के इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार। यदि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, किसी भी तरह की समस्या आ रही हो, आपको जीवन में किसी भी तरह की कठिनाई हो रही हो, तो नीचे गए दिए नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क करें और आज ही अपनी बीमारियों को, अपनी परेशानियों को, अपनी जो भी जीवन में जो भी बुराइयां हैं उन्हें दूर करें।